का नाम भारत, प्रदेश का नाम, जिले का नाम, जिले का नाम आपके विद्यालय में नहीं नजर आ रहा है। वो तो खैर वैसे भी नहीं है। अच्छा, प्राइमरी में नहीं कहाँ है फर्नीचर? अब जूनियर में आपको फर्नीचर मिलेगा यहाँ? प्राइमरी में मैंने देखा। हमें लगता है कि 3-4 खिड़कियों में एक ही खिड़की, 1-2 खिड़की सही है सर आपकी। हो गया, एक ही 2 खिड़की सही नहीं हो गया आपका जी। आपका अभी और कुछ बाकी है। हाँ, बाकी बताइए। अभी बंद करके चले जाइएगा, उधर से कस के ढकेल देंगे सब ताकत लगा के। चलिए, गांव की समस्या है ये। आपका जो प्लास्टर है ये किसकी समस्या है? अरे तो बरसात में गिर गया, अब बनेगा, पैसा आएगा, बजट लिख करके दिया गया अभी। ये बाइक वगैरह अंदर रखी हुई है? नहीं सर, बाइक तो ऐसे मतलब धूप की वजह से भी लोग रख दिए। और इसका पूरा कंपोजिट का पैसा यहाँ पे है, संजय सर हैं। अंदर तो कुछ नहीं हुआ, बाहर बस चूना पुतवा दिया। अब इसके पहले पेंट पुतवाया गया था। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम प्राथमिक विद्यालय के बाहर खड़े हैं और जिस प्राथमिक विद्यालय के बाहर खड़े हैं वहां पर हमें बाउंड्री वॉल नज़र नहीं आती है। आप देखिए कि जब आप इंटर करेंगे तो कहीं से भी आपको कोई वॉल नज़र नहीं आएगी। खुला बिल्कुल मैदान है, भवन का निर्माण है, भवन भी कुछ अच्छे खासे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि भवन कितने खस्ताहाल व्यवस्था में है। ये जो विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर क्षेत्र है, कैपियरगंज और जनपद है गोरखपुर। तो यहाँ की स्थिति से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हकीकत है। मिशन कायाकल्प के तहत और प्रेरणा के तहत क्या क्या काम हुए हैं। प्रांगण परिसर जो है वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन अवस्थाएं आप देख सकते हैं। तो प्रधानाध्यापक कक्ष के अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं और समझते हैं कि विद्यालय की स्थितियाँ क्या हैं। सर, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम आप हमको बता दीजिए कि क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, सर ये बताइए कि जब हम आपके विद्यालय में आते हैं, एंटर करते हैं, तो हमें कहीं पे बाउंड्री वॉल नज़र नहीं आती है। ये विद्यालय सन 1962 का है और उसके बाद से बाउंड्री वॉल हुआ नहीं। चूँकि परिसर बहुत लंबा है तो कई बार लिख करके दिया गया कि बाउंड्री वॉल के लिए सरकार भी प्रयासरत है, प्रधान जी भी प्रयासरत हैं, सब लोग, क्योंकि बजट ज़्यादा है बाउंड्री वॉल के लिए। अब इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। कोशिश में सब लोग लगे हैं। तो जब विद्यालय है और बाउंड्री वॉल नहीं है तो बच्चे, अभी हम ग्रामीणों से भी बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि भवन भी आपके काफ़ी जर्जर अवस्था में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ना कोई बाउंड्री वॉल है, ना कोई गेट है, जबकि विद्यालय के अंदर बाउंड्री वॉल होना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। बाउंड्री वॉल 2 तरीके से, एक तो बाउंड्री वॉल जब होता है तो बच्चे सुरक्षित होते हैं बाहरी चीज़ों से, जानवर से या बाहरी लोगों से। और जब बाउंड्री वॉल होता है तो बाहर के लोग नहीं प्रवेश करते हैं। हम गेट में ताला मार देते हैं, वैसे खुला है और ये 2 पेड़ है तो हम अपना विद्यालय दिखा सकते हैं। हाँ, तो अच्छा, आपके यहाँ पर मिशन कायाकल्प के तहत क्या क्या काम हुए हैं? कायाकल्प के तहत सर शौचालय का सिर्फ काम हुआ है। केवल शौचालय बना है? हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं? और नहीं कुछ हुआ है काम कायाकल्प के तहत। और ये देख रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग, क्या इस विद्यालय की कब से नहीं हुई है? नहीं, पिछले सत्र में हुई थी। इस सत्र में हुआ ये कि जैसे 50,000 रुपया आया था तो उसका आधा ही पैसा आया। तो कुछ हमारा खाता जो है वहाँ पर है पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में, तो वहाँ कुछ IFC कोड का कुछ दिक्कत, मतलब वो लोग चेंज कर रहे थे दिसंबर में। तो जब सेकेंड किस्त आ रहा था उसी समय उनका वो IFC कोड चेंज हो रहा था। कुल मिला के मिशन कायाकल्प के तहत आपके यहाँ पे शौचालय ही बना है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। रंग रोगन आप बता रहे हैं कि पिछले सत्र में पैसे की दिक्कत की वजह से पिछले सत्र में हुआ था। लेकिन दीवारें जो है वो कैमरामैन से हम चाहेंगे दीवारें दिखाइए, वो लग रही हैं कि जर्जर अवस्था में है। अभी अंदर भी चलेंगे और यहाँ की हालत भी देखें। वो तो सबसे पुरानी बिल्डिंग है। नई कौन सी है? नहीं, ये बिल्डिंग नहीं है। ये नई है? हाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, वो सब नहीं। यहाँ पे बच्चे कितने पंजीकृत हैं? इस समय है 211 बच्चे हैं। अच्छा, ये प्राथमिक विद्यालय है और ये पूर्व माध्यमिक कल्याणपुर, वो कंपोजिट विद्यालय। कंपोजिट है ना ये दोनों? कंपोजिट है। अच्छा, तो दोनों का कारोबार आप ही के पास? हाँ जी जी जी। सर अंदर आ सकते हैं? सर शुभ नाम क्या है आपका? रविंद्र कुमार विश्वकर्मा। अच्छा, ये रजिस्टर है आपका, अध्यापक उपस्थिति पंजीकर, ठीक है। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि ये कक्षा 5 है, आपके यहाँ पे TLM से भी पढ़ाई होती है? हाँ सर, TLM से भी होता है। अच्छा, क्या क्या है TLM में, आप कुछ दिखाना चाहेंगे? TLM में सर बॉक्स मंगा कर दिखाएं सर? बॉक्स सर बिल्कुल, आप दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। अच्छा, ये सब जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं कक्षा 5 के हैं, इनका क्या नाम है? बिटिया क्या नाम है?
अनिशा अनिशा नाम। निशा नाम है। अच्छा, आपको सर का नाम पता है? क्या नाम सर का क्या नाम है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा सर। अच्छा, आपको भी पता है सर का नाम? अच्छा सर, एक चीज़, कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं इनसे आप कोई सवाल पूछ लीजिए ताकि उसका वो मान हमें बता सकें। हम सवाल बच्चों से नहीं करते हैं क्योंकि हम बाहर के हैं, है ना, और शिक्षक आप हैं तो बच्चे आपसे ज़्यादा सहूलियत में रहेंगे, इसलिए हम सवाल नहीं करते। ये पढ़ाएंगे स्थानीय मान ही बच्चे बता देंगे। बेटा 6 में 6 का स्थानीय मान बता दो। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? रोशनी 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। 5 का बताओ। 50 होगा, ठीक है। इसमें 7 का बताओ कितना होगा? सर एक चीज़ और बताइए कि आपके यहाँ लाइट तो हमें नज़र आ रही है, ये देखिए लाइट जल रही है ना, दिखाइए लाइट दिखाइए, ये लाइट जल रही है ना, लेकिन इधर पंखा नहीं चल रहा है। ये सर सोलर से इसका कनेक्शन है सर ना। अच्छा, तो ये बिजली से कनेक्शन नहीं है इसका सर, इसलिए केवल सोलर से ही चलता है। ये वहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है सर ना। हाँ। तो ये सोलर से ही चलता है। तो अच्छी खासी हो रही सर, चल नहीं सर, ये जैसे गांव वाले जो यहाँ तार लगा था ना सर, यहाँ हाँ, अंडरग्राउंड तार था, तो गांव वाले जो खन के तोड़ के इसको फेंक दिए। अच्छा, आपसे टीएलएम भी देखेंगे सर, तब तक आप टीएलएम, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि सरकारी विद्यालय में कैसे आप पढ़ाई करवाते हैं ये भी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो प्राइवेट की जगह वो सरकारी विद्यालय में आए। इसके लिए टीएलएम के माध्यम से प्रेरणा के तहत क्या क्या काम होते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो ये भी हम समझते हैं। हर विद्यालय में जाकर आते हैं आपके पास अभी और कक्षाओं का हाल देख लेते हैं। क्या इसमें? हाँ, देखिए क्या शुभ नाम है सर? क्लेश अनोट त्रिपाठी। अच्छा, अंदर चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है आपका। कक्षा 4 है सर। अच्छा ये बताइए कि अभी क्या पढ़ा रहे थे आप? अभी तो मल्टीप्लिकेशन गुणा बता रहे हैं बच्चों को। हाँ, तो ये टीएलएम के माध्यम से पढ़ाते हैं आप लोग? टीएलएम का प्रयोग जहाँ जरूरी होता है वहाँ किया जाता है, नहीं तो फिर मान लीजिए अगर बच्चे समझ रहे हैं तो पढ़ा दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आपको पता है सर का नाम मालूम है आप लोगों को? किसको पता है? आपको और आपको और आपको क्या नाम है बताइए? त्रिपाठी सर हैं। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं सर? सेट टाइम टेबल नहीं मतलब है, लेकिन जो है जो आता है वो सारे विषय पढ़ाता है वो। अच्छा, मतलब जो भी शिक्षक हैं यहाँ पे सभी विषय पढ़ाते हैं। 1 से 5 तक कोई ऐसा मतलब अलग नहीं किया गया टाइम टेबल। हाँ सर, हम चाहेंगे कि आप बच्चों को कुछ पढ़ाएं और ताकि हम उसको देखें भी कि बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता है। जैसे आपने देखिए बच्चों को बूढ़ा बता रहा है, बेटा जब चाक लेते हैं ये तो। और बच्चों से आप कुछ पूछना चाहते हैं? हम नहीं पूछते हैं। देखिए हमारा मकसद, हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि बच्चों से सवाल मैं इसलिए नहीं पूछता हूं क्योंकि बच्चे जो हैं शिक्षक के साथ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो बच्चे थोड़ा सा सहजता भी नहीं महसूस करते, हड़बड़ा भी जाते हैं, और हो सकता है माइक वगैरह देखकर बच्चे ना बताएं, थोड़ा सा डर जाएं, है ना? बिल्कुल नहीं डर रहा। और हमारा ये मानना है, तुम लोग गुड मॉर्निंग नहीं कहे, गुड आफ्टरनून कितना बताओ, क्या बोलोगे? हाँ क्या बोलो, खड़े होकर बोलो सब लोग। डर गए। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अच्छा, यहाँ पर है सोलर आरओ वाटर संयंत्र, क्षमता जो है 1.1 किलोवाट, लागत 2.60 लाख, स्थापना 2019-20। लेकिन ये चल रहा है आपका? अभी हम देख रहे हैं बना था कुछ पंखा यहाँ का। हाँ बना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई है टेक्निकल, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हाँ तो बच्चे गर्मी में बैठने को मजबूर हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा हवा आता है, पेड़ है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए ठीक है। देखो तुम लोगों को क्या बताया गया अभी? आज 2 अंक का गुणा बताया गया है ना, तो कैसे किया जाएगा बताओ जरा। देखो ये वाला गुणा करना, सबसे पहले क्या करेंगे? कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे? कितने बार पढ़ेंगे? जरा पढ़ो तो। 45 का क्या लिखेंगे? 45 का क्या लिखेंगे? 5 लिख दिया। और एक हासिल भी है ना, वो कहाँ जाएगा बताओ? कहाँ जाएगा? कितना लिखेंगे? 4। अब क्या करेंगे बताओ? पढ़ो जरा।
25 और हासिल ऊपर कितना है 29, क्या है 29 में कह दे कई इकाई होगा 9 इकाई, 2 दहाई 9 इकाई। अब क्या करेंगे बताओ, गुणे का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ो जरा, कितना होगा 81 में क्या लिखेंगे 81 का 1, 81 का 1 और हासिल कितना जाएगा 8। अब बताओ क्या करेंगे, पढ़ो 45 और हासिल कितना दिया ऊपर 53, तो पूरा 53 लिख देंगे नया। अब बताओ कितना होगा, ये जोड़ दो कितना होगा, यहाँ 5, यहाँ कितना होगा 0, उसके ऊपर 3 2 5 1 6 और यहाँ क्या लिख दिया जाएगा 5। आ गया समझ में ना। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप लोगों को पता है? किसे पता है? बताओ जिसको पता बताओ। जिसको भी पता हो। श्री नरेंद्र मोदी। बेटा ध्यान से सुना जाता है, पहले सुना करो बेटा, क्या पूछ रहे हैं। आदित्यनाथ का नाम नहीं सुने हो जी, तब जानते हैं क्रम है इन सबों के बताने का। जैसे देश का नाम, जैसे पूछिए देश का नाम क्या, देश का नाम, प्रदेश का नाम, इस तरह से इन सबों का पैकेज बनाया गया है, क्रम के आधार पे सब याद करते हैं। पूछ दीजिए जो सुबह पढ़ाया जाता हो, या क्योंकि हाँ जैसे देखो देश का नाम भारत, प्रदेश का नाम, जिले का नाम, इतना इन सबको आ रहा है। अच्छा ये बताओ प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री, बता दे रहा सब, तो जब फ्लो में रहेंगे सब तो बता लेंगे। अब जैसे ही पूछा जाता है इन सबों से, अच्छा बताओ कोई खड़े, पार्वती तुम खड़े हो, बताओ 68 में क्या है इकाई 68 में, देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे सब। सुनो और एक काम और करो, सुनो हमारी बात सुनो, 68 नहीं बता पा रही हो, देखिए गलत हो गया। अब जरा 60 से गिनती गिनो, 60 से गिनती, हाँ 68 आ गया ना जी, तो वही है। देखिए क्रम से जब पूछा जाएगा तो बता देंगे सब, लेकिन जो है एट वंस पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि पूछेंगे तो बता देंगे सब, ऐसा नहीं है। अब तुम सोच के तो 68 में क्या देखा इकाई होगा बताओ। 6 दहाई 8 इकाई। 68 के बाद क्या आता है, 68 के बाद 69 के बाद 70। यही चीज है, थोड़ा सा डर है इसके अंदर, हिचक है, नहीं तो कर लेंगे सब। अच्छा इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं कोई ड्रेस में नहीं है, सब अपने घर के ड्रेस में है, तो अभी ड्रेस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हुआ। हाँ हुआ है कुछ, देखिए टेक्निकल दिक्कत थी, इस नाते पैसा नहीं जा पाया है। जिनका गया है उनका ड्रेस बना, वो अभी आए नहीं है आज वो। हाँ ड्रेस सबको, पैसा सबके खाते में गया, लेकिन फर्नीचर भी आपके विद्यालय में नहीं नजर आ रहा है, वो तो खैर वैसे भी नहीं है। अच्छा प्राइमरी में नहीं कहाँ है फर्नीचर, अब जूनियर में आपको फर्नीचर मिलेगा यहाँ। प्राइमरी में मैंने देखा, तो जैसे वहाँ पे स्पेशली कोई मतलब हमको लगता है फंड आया होगा तभी बनाया गया वहाँ। कौन सी क्लास में बैठे रहो। क्या नाम है मैम? सावित्री देवी। अच्छा क्या पढ़ा रही हैं बच्चों को? लंच के बाद जोड़ घटाना पढ़ा रहा है। जोड़ घटाना पढ़ा रही हैं। हाँ कक्षा 1 के बच्चों को ABCD दिया गया है। अच्छा तो ये देखिए मैम ने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ कक्षा 1 के बच्चों के लिए ABCD इन्होंने लिख रखी है, और इसके साथ ही ये कौन सी क्लास के लिए है? अच्छा कक्षा 1 के बच्चे इधर बैठे हुए हैं, कक्षा 2 के बच्चे इधर बैठे हुए, कंबाइंड है दोनों में। अच्छा आप लोगों को बेटा मैम का नाम मालूम है? मैम का क्या नाम है जो पढ़ा रही हैं आप? सावित्री मैम। सावित्री मैम, अरे वाह वेरी गुड। क्या पढ़ा रही हैं? डरो नहीं, तुम्हारे सर हैं। बता दो क्या पढ़ा रही हैं? घटाना पढ़ा रही हैं, घटाना और जोड़। तो क्या नाम है? सर्वेश। अच्छा मैम का नाम मालूम? सावित्री मैम। अच्छा क्या पढ़ा रही मैम? जोड़ घटाना। जोड़ घटाना पढ़ा, आता है आपको जोड़ घटाना? है? जोड़ के बताओ कैसे जोड़ेगा। इधर से नहीं, इधर से बताया ना, भूल जाते हो हमेशा।
खैर बच्चे ने जोड़ सही लिया है। इसके अलावा ये कक्षा 2 है, लेकिन हम आपको बोर्ड भी दिखाना चाहेंगे। बोर्ड की हालत बहुत ही खस्ता हाल है और इसमें इन्होंने जो अंक लिख रखे हैं 5 4 2 2 3 2 जो भी लिख रखा है वो नज़र नहीं आ रहा है। जब तक आप इस कैमरे को जूम करके नहीं दिखाएंगे तब तक आपको ये नज़र नहीं आएगा। तो ब्लैक बोर्ड की हालत बहुत खस्ता हाल है। इसके अलावा हम भवन भी चाहेंगे कि भवन दिखाइए। ये देखिए वायरिंग जो गई है यहाँ की पूरी ख़राब है और ये पाइप जो है ये नीचे लटक रहा है। ये सरकारी स्कूल का विद्यालय है, पाइप नीचे लटक रहा है और खिड़कियां भी हम चाहेंगे कि दिखाइए। ये खिड़की है, अगर आप इस खिड़की को बंद करेंगे, ये देखिए पल्ला है, ठीक है, इस पल्ले को आप बंद करिए तो कितना बंद कर पाएंगे, ये लीजिए। दूसरी खिड़की भी बंद करते हैं तो दूसरी खिड़की में आपको केवल इतना ही कुछ नज़र आएगा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो समझिए कि ये खस्ता हाल व्यवस्थाएँ हैं, वो भी सरकारी स्कूल की हैं। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही अवस्थित नज़र आ रही हैं। पूरा भवन जो है प्लास्टर भी टूटा हुआ है, ये देखिए प्लास्टर भी यहाँ पे टूटा हुआ है, जर्जर भवन हो चुका है। ऊपर का भी प्लास्टर टूटा हुआ, दीवारों की बात होती तो भी समझ में आता है, ऊपर का भी प्लास्टर जो है पूरी तरीके से जर्जर है। सरिया वगैरह यहाँ की नज़र आ रही हैं। हमें लगता है कि 3-4 खिड़कियों में एक ही खिड़की, 1-2 खिड़की सही है सर आपकी? हो गया, 1-2 खिड़की सही नहीं हो गया आपका जी। आपका अभी और कुछ बाकी है? हाँ बाकी बताइए। क्या अब और बाकी है? हम कह रहे हैं जो खिड़कियां हैं, हाँ। ये खिड़कियां आपकी जर्जर अवस्था में नजर आ रही हैं। हाँ, तो वो गिर गई, टूट गई, अभी तो बनवाया गया था। चुनाव में बना था। हाँ? ये चुनाव में बना था। हाँ, बच्चे तोड़ दिए, कक्षा 2 के बच्चे खिड़की तोड़ दिए। ऐसा है कि आप स्थानीय नहीं है, आप यहाँ की समस्या को नहीं जानेंगे। जब आप स्थानीय यहाँ रहिए पहले, उसके बाद जानिए क्या समस्या है। अभी बंद करके चले जाइएगा, उधर से कस के ढकेल देंगे सब ताकत लगा के। तो वही स्थानीय समस्या तो सर हम आपसे समझ रहे हैं कि आखिर ये टूट रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार गांव के लोग हैं। और गांव के, ये स्कूल के मतलब अंदर से तोड़ नहीं, हम बनवा के रख दिए, गांव के लोग ढकेल के तोड़ के चले गए। हम 2 बजे स्कूल बंद किए, तोड़ के चले गए। तो गांव की समस्या है। तो किसकी समस्या है? वही तो हम सर आपसे पूछ रहे हैं। ये चलिए गांव की समस्या है, ये आपका जो प्लास्टर है ये किसकी समस्या है? अरे तो बरसात में गिर गया, अब बनेगा, पैसा आएगा, बजट लीक करके दिया गया। अभी जर्जर भवन है, जर्जर भवन है। 1 मिनट, आप पहले जाइए हमारे अधिकारी से बात करिए। पहले जाइए अधिकारी से बात करिए। नहीं, गलत बात की नहीं है। आप हमारे प्रश्न उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। आप हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे खंड हैं, हमारे उन्हीं पर तो सवाल उठा रहे हैं। आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं सर? हम तो आपसे बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से बात कर रहे हैं। हम आपको जर्जर भवन दिखा रहे हैं कि देखिए ये स्थिति है। गाँव का बच्चा यहाँ पर सरकारी विद्यालय में पढ़ने आता है, किस लिए पढ़ने आता है? ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके। अब उसको भवन ही अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो गाँव के लोग कैसे सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेजेंगे? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, तो बहुत इतना क्यों उतावले में बात कर रहे हैं सर? आपसे तो मैं सहजता से बात, जिम्मेदार की बात कर रहा हूं। जो यहाँ पे कमियां हैं वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तो उसको बताने में क्या कमियां बता ही रहे थे। देखिए, आप तो खुद ही देख रहे हैं, देखिए उसको। देखिए, वो तो कमियां ही तो दिखा रहे हैं आप। मतलब ये नहीं कहने का मतलब, इन कमियों को दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? हमारा उद्देश्य ये है ताकि सरकार पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनके कानों तक बातें पहुंचे और ये आपका विद्यालय सही हो सके। ये जो आप बच्चा, यही उद्देश्य है। और आपको मेरा क्या उद्देश्य नजर आ रहा है? जैसे यहाँ की जो भी कमियां हैं वो उसके सुधार हो जी, तो आप वहाँ भी तो उठाइए, हमारे अधिकारी से भी तो बात करिए। हमारा माध्यम यही है कि जो हमारे व्यूवर्स है, जो जनता देख रही है, ताकि सरकार तक बात पहुंचे और ये जर्जर जो भवन हमको नजर आ रहा है, ये अधिकारियों के कानों पर बात पहुंचेगी तो शायद इसको सुरक्षित किया जाए, सही किया जाए, है ना? उद्देश्य, इसी उद्देश्य के साथ ही तो आते हैं। नहीं, सही है, बहुत अच्छा उद्देश्य है। आप जो है देखिए भाई, आपके द्वारा ही यदि सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारा प्रयास ये है, देखिए सरकारी विद्यालय है और ये जो सरकारी भवन हमें और आपको नजर आता है, परिसर में जब हम जाते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि परिसर हम देखें कि कैसा परिसर है, क्या वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हैं, इसके अलावा यहाँ पर क्या कमियाँ हैं और आपके विद्यालय की क्या खूबियाँ। सर कमियाँ तो हमें बहुत नज़र आ रही हैं, खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए दिख रहे हैं। बाइक वगैरह अंदर रखी हुई हैं? नहीं सर, बाइक तो वैसे मतलब धूप की वजह से भी लोग रख दिए हैं। सर धूप के लिए तो वृक्ष है, बड़े बड़े दिख रहे हैं हमें। वो तो सही है, लेकिन अरे आप ही लोगों चलिए बाइक को हटा दें। नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कुछ बाइकें जो हैं हमको बाहर नज़र आ रही हैं सर,
कम से कम 2 3 4 बाइकें तो हमें बाहर ही नज़र आ रही हैं पेड़ के पास। ये मैं कहना चाह रहा था कि ये कंपोजिट जब से विद्यालय हुआ है तब से इसका और दुर्गति हो गया है। पिछले साल इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ और बस एक फंटी ये लगा, वो प्लास्टिक का जो है, ये देखिए वहाँ से वहाँ तक है, अंडरग्राउंड वाटर के लिए, वो केबल के लिए, और बाकी पिछले साल तो कोई भी काम नहीं हुआ। और इसका पूरा कंपोजिट का पैसा यहाँ पे है, संजय सर हैं, वो इस समय इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, उनके अंडर में ये विद्यालय आ गया। और उसके बाद से बस इस अंदर तो कुछ नहीं हुआ, बाहर बस चूना पुतवा दिया। अब इसके पहले पेंट पुतवाया गया था। सर यहाँ पे नहीं मैं नहीं हूँ, इसके पहले ये इंचार्ज थे, तो अब वो 2019 में 2019 जी मैं सहायक अध्यापक हूँ यहाँ। सहायक अध्यापक। तो यहाँ पे जब से कंपोजिट हुआ, जो भी धनराशि है सब वही खर्चा करते हैं। इस बार भी पैसा आया है, तो सारे विद्यालयों का, रास्ते में जितने भी विद्यालय पढ़ते हैं सबका रंगाई और मरम्मत सारे चीज़ हो गए हैं। और यहाँ पर पिछले 2 साल से 2 सत्र से कोई भी कार्य नहीं हुआ, अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हैंड वाश तक नहीं बना। हाँ, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कोई हैंड वाश नहीं है। दिखाइए शौचालय दिखाइए, अगर है ही नहीं आपके यहाँ पे, हाँ? है ही नहीं आपके यहाँ पे हैंड वाश नहीं है, शौचालय वगैरह सब है और उसकी सफाई मरम्मत वगैरह हम लोग खुद अपने पैसों से करते हैं। जी हाँ, और जो भी उनका रख रखाव जो भी खर्चा है वो उनके कंपोजिट में धनराशि में आया है। लेकिन अभी तक वो कहते हैं कि कम आया है, इस समय पैसा ही नहीं है, लेकिन जितना आया है उतना तो कराना चाहिए। हाँ, अब पिछले बार भी पैसा, भरपूर पैसा आया था, लेकिन रंगाई वगैरह सब बाहर से चूना पुतवा दिए उन्होंने। बताइए, सरकारी विद्यालय है, धन आता है, बता रहे हैं कि केवल चूना पुतवा के काम चला दिया जाता है, केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। ये हाल है सरकारी विद्यालय का। जब से ये कंपोजिट हुआ है तब से स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है, जबकि सरकार की मंशा ये थी कि कंपोजिट होने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी, लेकिन इस विद्यालय में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। हम आपको शौचालय भी ले चलेंगे कि यहाँ की शौचालय कैसा है, क्योंकि शौचालय दिखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लास में बेटियां भी पढ़ती हैं, बेटे भी पढ़ते हैं, वो शौचालय जाएं तो जाएं कहाँ। ये देखिए, जो हम आपको शौचालय दिखा रहे हैं इसमें आपको ताला नज़र आएगा। अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन अनुमान हमने पहले ही लगा लिया है। और आइए देखते हैं क्या स्थिति है। ये देखिए, बालिकाओं का शौचालय है और इस पर ताला लगा हुआ है। ऊपर दिखाइए कि बालिका लिखा हुआ है। बालिकाओं के शौचालय पे ताला नजर आएगा, बालक के शौचालय में भी आपको ताला नजर आएगा। अब बताइए, किसी को शौच करने जाना हो तो कहाँ पे जाएंगी? ऐसी व्यवस्थाएं आपको सरकारी विद्यालय में नजर आ रही हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर हो सकें। ना तो यहाँ पे बालक का शौचालय हमको दिखा, ना यहाँ पर बालिकाओं का शौचालय हमें दिखा। ये टंकियाँ जरूर दिख रही हैं। हम पहले प्रधानाध्यापक जी से बात करेंगे और समझेंगे कि शौचालय कहाँ पे है। सर, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे जो शौचालय हमको नज़र आ रहे हैं, दोनों बंद नज़र आ रहे हैं। कौन बंद? वो उस पे ताला लगा हुआ है और इसको देखकर समझा जा सकता है कि नहीं, देखिए वो बात नहीं है। अभी जो चुनाव के पहले जो है पूरा साफ था। अब जब हम लोग सफाई कर्मी नहीं आएंगे साफ करने तो ये सर, छोटी छोटी बच्चियां हमारे विद्यालय में पढ़ती हैं, ये अगर इन्हें ये कहाँ जाती होंगी, किधर जाती हैं? हाँ, तो सफाई कर्मी नहीं, किधर जाती हैं? सवाल पूछ रहे हैं। शौचालय में जाती हैं। कौन सी? इसमें जो है? हाँ। वो तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं सर, दिख रहा है कि इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बेटा, आप लोग किसी में जाते हैं? जो किसी में जाते हैं, कहाँ कैसे पता चलेगा कि इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है? वहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है। नहीं, धूल गर्द आप देख रहे हैं। अभी उसको 10 दिन पहले धुलवाया गया है। अब किसे कहा जाए भाई, हम तो किसी से कह नहीं सकते। जब सफाई कर्मी आकर के उसको नियमित रूप से साफ करेंगे तब ना। कंपोजिट विद्यालय बने हुए कितना समय हो गया? हाँ, लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। 2 साल में अभी तक एक बार भी पुताई नहीं हुई? नहीं, पुताई हुई है। तो फिर आपके विद्यालय में कंपोजिट लिखा हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, इस साल नहीं हुई है। हाँ, इस साल नहीं हुई है। इस आपके यहाँ विद्यालय में भवन के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं? अब गाड़ी नहीं खड़ी होती है, वो बच्चे असल में उसको कुछ थोड़ा सा वो कर देते हैं, कुछ स्क्रैच वगैरह लगा देते हैं। तो भवन के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं? हाँ, तो नहीं, यहीं लगता है। यहीं पर देखिए, कई गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है। आज मतलब बैड लक है कि कोई एक खड़ा, सब गाड़ी यहीं। 2 गाड़ियाँ सर। अच्छा, तो नहीं है, नहीं तो सब गाड़ी यहीं खड़ी होती है। इतना बड़ा पेड़ है, पेड़ की छांव है। तो ये प्रधानाध्यापक जी हैं, कह रहे हैं इतना बड़ा पेड़ है, इतनी बड़ी पेड़ की छांव है, सारी गाड़ियां यहीं पर खड़ी होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर शिक्षकों की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं तो
कक्षा के अंदर किसकी गाड़ियां खड़ी हैं, क्या वो गांव वालों की गाड़ियां हैं या किसी और की गाड़ियां हैं जो विद्यालय परिसर के अंदर खड़ी हुई हैं। आपके यहाँ पे हमें व्यवस्थाएं तो नहीं दिख रही हैं किसी भी कीमत में, ना तो बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है, तो एक तरफ बिजली आ रही है तो दूसरी तरफ बिजली के जो पाइप वगैरह हैं वो टूटे हुए हैं, जर्जर अवस्था में हैं। तो ये हम जो है आपको हमने कंपोजिट विद्यालय का हाल दिखाया। कंपोजिट विद्यालय कहा जा रहा है कि हो चुका है, लेकिन पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आपको पूर्व माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर लिखा नजर आ जाएगा तो दूसरी तरफ आपको प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर नजर आ जाएगा। बता रहे हैं कि 1 साल से यहाँ पर पुताई डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं हुआ है। अगर 1 साल 2 साल हो गए कंपोजिट विद्यालय बने, अगर डेंटिंग पेंटिंग का काम हुआ होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें कुछ और लिखा हुआ नजर आ रहा होता। बिल्डिंग की व्यवस्था, बिल्डिंग आपका रंग देख लीजिए आप, इससे समझ में आता है कम से कम 2 सालों से यहाँ पर काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे ना ही तो किसी तरह की नाली की व्यवस्था है। बच्ची ये पानी पी रही है, पानी पीने के बाद जो पानी है वो वहीं आपको प्रांगण में ही, परिसर में ही दिख जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं हमारे सरकारी विद्यालय की जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय की हकीकत आप तक आपको दिखाई जाए, ताकि आप तय करें कि हमारे सरकारी विद्यालय कैसे होने चाहिए। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।